नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट जब पहली बार व्हाइट हाउस में गए थे, अंदर एंटर किए थे ट्रम्प प्रेसिडेंसी के दौरान, तो यहां पर उनको बहुत बुरी तरह से बेइज्जत किया गया था जेडी वांस और ट्रम्प के द्वारा। और उसके बाद लग रहा था कि चीजें काफी खराब हो जाएंगी, तब वहां पर मामला थोड़ा बहुत सुलझा। लेकिन अब वापस से यहां पर जो खबर आई है, क्या है कि आपने देखा होगा कि ट्रम्प और पुतिन के बीच में एक फोन कॉल हुआ और उसके बाद जो है जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे और वहां पर जो मीटिंग हुई है उसमें क्लियर कट वार्निंग दिया गया है ट्रम्प के द्वारा और बोला गया है पुतिन विल डिस्ट्रॉय यू। ये आप देख सकते हो खबर, ट्रम्प वार्नड जेलेंस्की टू एक्सेप्ट मॉस्कोस टर्म्स और पुतिन विल डिस्ट्रॉय यू। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस समय, रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच क्या चल रही हैं चीजें, ट्रम्प क्या चाहते हैं यहाँ पर, जेलेंस्की क्या कह रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर दिवाली सेल के दौरान अगर आप हमारे कोई भी स्किल बेस्ड कोर्स को लेते हो, यूपीएससी के अलावा हम स्किल बेस्ड कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे जनरेटिव एआई फाउंडेशन एआई मास्टर क्लास है। बेसिकली 22 अक्टूबर तक मैक्सिमम आपको डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये जो नए क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं इसके अंदर जितने भी एआई के टूल्स हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पर 40 आवर्स की पूरी सेशन होने वाली है। आपको काफी नॉलेज मिलेगा, पूरा कोर्स आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। या फिर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पुतिन और ट्रम्प के बीच में वापस से एक फोन पर बातचीत हुई है और हो सकता है कि ट्रम्प पुतिन एक बार फिर से मिले। रिसेंटली आपको याद होगा अलास्का में मीटिंग हुआ था, ऐसा लग रहा था कि चीजें काफी पॉजिटिव जा रही हैं, लेकिन अगेन चीजें ठीक नहीं हुई। मतलब जो वॉर को रुकना चाहिए था, ट्रम्प जो क्लेम कर रहे थे कि वॉर रुक जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन वापस से पुतिन और ट्रम्प जो हैं बातचीत किए हैं और हो सकता है कि दोबारा इनकी मुलाकात हो, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो। लेकिन पुतिन के कॉल के जस्ट बाद यहां पर ट्रम्प और जेलेंस्की की मीटिंग होती है, क्योंकि अभी तक पूरा वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन में। तो यहां पर क्या है ना कि जेलेंस्की के साथ जो मीटिंग हुआ ट्रम्प का व्हाइट हाउस में, और देखो ये थोड़ा क्लोज डोर मीटिंग था। जो पहली मीटिंग हुई थी वो तो कैमरे के सामने था, पूरा जो झगड़ा हुआ, जितनी भी चीजें हुई वो सब पूरे दुनिया ने देखा। लेकिन यहां पर फाइनेंशियल टाइम जितने भी रिपोर्ट सामने आए हैं, यहां पर जो जेलेंस्की का विजिट था वॉशिंगटन में, उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो जेलेंस्की चाहते थे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट था कि यूएस की जो मिलिट्री सपोर्ट है वो चाहते हैं, जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम है, टॉम हॉक मिसाइल आपने सुना होगा, वो जेलेंस्की चाहते थे ट्रम्प से। दूसरा, वो जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब रशिया कभी भी ड्रोन या कोई भी मिसाइल्स वगैरह फायर करता है तो इनका एयर डिफेंस सिस्टम काफी काम आता है, तो और ज्यादा पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ट्रम्प से चाहते थे। और अश्योरेंस चाहते थे कि यूएस जो है लगातार फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक बैकिंग देता रहेगा यूक्रेन को। ये चीजें चाहते थे जेलेंस्की ट्रम्प से इस पूरे मुलाकात में। तो यहां पर हुआ क्या, इस पूरे इवेंट में क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जब मीटिंग स्टार्ट होता है तो जेलेंस्की क्या करते हैं, एक मैप लेकर आते हैं, जो बैटलफील्ड का मैप था। ऑब्वियस सी बात है कुछ दूसरा मैप होगा उनके हिसाब से, लेकिन यहां पर बैटलफील्ड मैप लेकर आते हैं। उसमें दिखाते हैं ट्रम्प को कि देखिए यहां पर, जैसे आप सब जानते हैं, डोनबास वाला जो रीजन है, डोनबास मतलब डोनेस्क हो गया, लुहांस्क हो गया, तो काफी हद तक रशिया ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया है। मतलब रशिया की जो सेना है वो काफी फ्रंट लाइन तक यहां तक आ चुकी है और अब वॉर जो है इधर आसपास लड़ा जा रहा है। तो यहां पर जेलेंस्की दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रम्प को कि देखिए यहां पर अभी फाइटिंग इस पर्टिकुलर एरिया में चल रही है, ऐसा वो दिखा रहे होंगे। लेकिन ट्रम्प जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, ही वॉज लाइक इम्पेशेंट, क्योंकि यहां पर वो पुतिन से ऑलरेडी बातचीत कर चुके थे और लंबे समय से इसको देखते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो ट्रम्प है उनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि जेलेंस्की मैप लेकर आए हैं, वो उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी गुस्से में क्या होता है कि ट्रम्प जो है जेलेंस्की का जो मैप है वो उठाकर फेंक देते हैं। फेंक क्या मतलब, साइड कर देते हैं इस तरह से। कहते हैं कि ही इज सिक ऑफ सीइंग देम, मैं थक चुका हूं इस तरह के मैप देख देख कर। ये जो जेस्चर है कहीं ना कहीं सिंबॉलिक आप कह लीजिए, लेकिन एक रिजेक्शन है यूक्रेन के रिक्वेस्ट का। यूक्रेन जो चाह रहा था कि अभी भी फाइट कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि ये पूरा एरिया वापस उसको मिले, चाहे क्रीमिया वाला हो, ये डोनबास वाला रीजन हो गया, नीचे ज़ेपोरिजिया हो गया, खेरसोन हो गया, ये जितना भी रीजन है ना, वो जेलेंस्की चाहते हैं कि उनको वापस मिले, यूक्रेन को वापस मिले। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो ट्रम्प थे वो नाखुश थे और उनका कहना था कि अब मैं नहीं चाहता कि जो वॉर है वो कंटिन्यू रहे। और यहां पर हीटेड एक्सचेंज भी हुआ है, बताया जा रहा है, मतलब शाउटिंग मैच जैसा चला है जेलेंस्की और ट्रम्प के बीच में। ट्रम्प ने जेलेंस्की को ब्लंटली ये चीज कह दी, इफ पुतिन वांट्स, अगर पुतिन चाहे, देन ही विल डिस्ट्रॉय यू। ऐसा ट्रंप ने जेलेंस्की को साफ साफ कह दिया है। उन्होंने वार्निंग दी है, रिक्वेस्ट भी किया है जेलेंस्की को कि जो भी रशिया चाहता है,
जो भी टर्म्स चाहता है रशिया इस वॉर को खत्म करने के लिए, उसको सिंपली एक्सेप्ट कर लो। मतलब एक प्रकार से आप ये समझिए, ट्रंप ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की को कि ये वाला जो लाइन इस समय चल रहा है ना, जो फ्रंट लाइन जहां पर अभी वॉर रुका हुआ है, जो कि डोनेस्क और लुहांस्क और ज़ेपोरिजिया, खरसोन, ये जितना भी एरिया इस समय रशिया के अंडर में आ गया है, क्रीमिया तो है ही है 2014 से, तो ये सब कुछ आप मान लो और ये रशिया को फॉर्मल तरीके से हैंडओवर कर दो। ये ट्रंप चाहते थे ज़ेलेंस्की से, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। ज़ेलेंस्की का कहना था कि मैं ऐसा मानूंगा ही नहीं, मुझे डोनबास और क्रीमिया चाहिए ही चाहिए। मतलब ये जो क्रीमिया वाला नीचे वाला पार्ट है, डोनबास वाला पूरा रीजन हो गया, ये ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि वापस से रिटर्न किया जाए। तो ज़ेलेंस्की की जो टीम है, उन्होंने और भी कुछ रिक्वेस्ट किया। मतलब ये तो चीज चलाई, लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको बताया ना, जो डिफेंस सिस्टम है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हो गया, पैट्रियट सिस्टम हो गया, लेकिन ट्रंप ने वो देने से एक प्रकार से मना कर दिया। मतलब ऑब्वियस सी बात है, पब्लिकली वो चीज नहीं बोली गई उतनी, लेकिन एक प्रकार से ये कहा गया कि अभी अमेरिका वो नहीं दे सकता। और बार बार वो रिपीट कर रहे थे दैट यूएस कैन नॉट फंड एन एंडलेस वॉर। ये जो पूरा वॉर चल रहा है इतने लंबे समय से, आपको याद होगा 2022 से, इसको अमेरिका फंड नहीं कर सकता। एंड यूक्रेन मस्ट नेगोशिएट पीस। अब यूक्रेन को पीस नेगोशिएट कर लेना चाहिए। तो अगर सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं, दोनों लीडर्स के बीच में पोजीशन क्या है। यूक्रेन चाहता है कि जितनी भी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं जो रशिया ले रखा है, उसको वापस से रिकवर किया जाए। ट्रंप का स्टैंड यह है कि नहीं, जो बैटल फील्ड लाइन ड्रॉ हो चुकी है उसी को स्टेटस को मान लो, और मान लो कि वो रशिया के अंडर में चला गया। यहां पर जो ज़ेलेंस्की है वो चाहते हैं कि यूएस की मिलिट्री सपोर्ट करती रहे, इकोनॉमिक एड उनको मिलता रहे, लेकिन ट्रंप का ये कहना था कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा समय तक आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। यहां पर ज़ेलेंस्की चाहते हैं नो कंसेशन ऑन सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि जो भी इस समय टर्म्स हैं पुतिन के, वो आप मान लो। साथ ही साथ टॉमहॉक मिसाइल्स, एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम ज़ेलेंस्की चाहते थे, जो कि अभी के लिए तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने मना कर दिया है। अच्छा, जो एटमॉस्फेयर है ना, लेट मी टेल यू, यहां पर जितनी भी रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें काफी इमोशनल एटमॉस्फेयर था, कन्फ्रंटेशनल एटमॉस्फेयर था। ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्से में थे, डिसमिसिव थे, बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे, और जो उनके साथी हैं, एड हैं, वो थोड़ा सा अटेम्प्ट, कोशिश तो कर रहे थे कि दोनों लीडर्स को थोड़ा सा शांत कराया जाए, लेकिन कुछ यूएस ऑफिशियल्स ने डिस्क्राइब किया है इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हॉस्टाइल डिप्लोमैटिक एनकाउंटर्स इन ईयर्स। मतलब इतना ज्यादा हॉस्टाइल माहौल हो गया था व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में कि रोकना पड़ा। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन जैसा माहौल हो गया था दोनों लीडर्स के बीच में। अच्छा, इसको लेकर रिएक्शंस क्या है? देखो, यूक्रेन का रिस्पांस अगर आप देखोगे तो पब्लिकली अगर आप देखिए तो ज़ेलेंस्की ने इस मीटिंग को पॉजिटिव बताया, कंस्ट्रक्टिव बताया, लेकिन प्राइवेटली आप समझिए जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि काफ़ी वो डिसअपॉइंटेड थे, कंसर्न थे ट्रंप के रवैये से। यूक्रेन कहीं ना कहीं अब यूरोपियन यूनियन के जो अलाइज हैं, यूरोप के जो अलाइज हैं, उनको रीच आउट करेगा और डायरेक्ट मिलिट्री और फाइनेंशियल अश्योरेंस चाहेगा यूक्रेन इस समय। यूरोप का जहां तक सवाल है, देखो यूरोप भी इस समय थोड़ा सा कंसर्न है। यूरोप के जितने भी देश हैं इस समय, चाहे फ्रांस है, जर्मनी है, वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अब यूएस पीछे हट रहा है। यूक्रेन को जो फुल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मिलनी चाहिए थी, ऐसा लग नहीं रहा है कि अब यूएस उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि काफी हिस्सा यूक्रेन का अब रशिया के पास चला गया है। अब हो सकता है कि वो यूक्रेन को ना मिले। तो एक डर हो गया है कि ट्रंप पुतिन का एक्सेस बनने वाला है। इसकी वजह से यूक्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा कंसेशन के लिए। यूरोपियन लीडर्स अब कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट तरीके से वो कैसे यूक्रेन को डिफेंड कर सकते हैं, एड प्रोवाइड कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। जहां तक अमेरिका का सवाल है तो वहां पर पॉलिटिकल डिवाइड है। वहां पर अमेरिका में अगर आप देखोगे, जो डेमोक्रेट पार्टी है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ट्रंप को कि ट्रंप इस तरह से यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं कि हाँ, ये वॉर को खत्म होना चाहिए, चाहे जैसे भी खत्म हो, अमेरिका इसको फंड नहीं कर सकता। जहां तक इसका स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी इंपैक्ट है, इंप्लीकेशन है, तो लेट मी टेल यू, यहां पर क्या है ना कि यूक्रेन की नेगोशिएटिंग पावर बहुत कम हो जाएगी। अगर यूएस यहां पर चाहता है कि वॉर को फ्रीज किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है यूक्रेन का जो लीवरेज था वो बहुत कमजोर हो जाएगा। मॉस्को, मतलब रशिया जो है, उसको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उसके ऊपर और ज्यादा पावर अपना कंसोलिडेट करो, कंट्रोल करो उसको। जहां तक रशिया के लिए सिग्नल है तो लेट मी टेल यू, ये जो स्टेटमेंट दिया है ना ट्रंप ने कि पुतिन कैन डिस्ट्रॉय यू, इसकी वजह से पुतिन जो है कहीं ना कहीं और ज्यादा एम्बोल्डन हो जाएंगे, रशिया और ज्यादा मजबूत हो जाएगा इस पोजीशन में। यहां पर ग्लोबल पावर बैलेंस में भी अगर आप देखोगे तो जियोपॉलिटिकल वैक्यूम देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका पीछे हट रहा है और यूरोपियन पावर्स को अब वो गैप फिल करना है। क्या यूरोप वो गैप फिल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? हो सकता है रशिया, चाइना इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। इसके अलावा यहां पर जो नेटो है वो कितना मजबूत रहेगा वो भी देखने वाली बात है। क्या नेटो एक इकट्ठा हो सकता है इस पर्टिकुलर
माहौल में जहां पर यूएस पीछे हट रहा है, इसका मिलिट्री कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। देखिए क्या है ना कि इस समय यूरोप को एक बड़ा डर यह है कि रशिया ने यूक्रेन का बड़ा पार्ट अपने अंडर में इस समय ले लिया है। अब हो सकता है कि क्योंकि जिस तरह से ड्रोन्स वगैरह पोलैंड में भेजे गए, रोमानिया में भेजे गए, कई जगह यहाँ पर जो ड्रोन्स वगैरह हैं वो रशिया यूरोप के अंदर डायरेक्टली भेजने की कोशिश कर रहा है, और ये नेटो के ऑलरेडी मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि टेंशंस काफ़ी गहरा गई थी रिसेंटली। तो नेटो के कंट्रीज़ को भी अब डर लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल के डेट में उनके ऊपर बात आ जाएगी। तो ये सारा सिचुएशन है। क्वेश्चन ये है कि आगे क्या हो सकता है। देखो अब देखना होगा कि जो अमेरिका है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो एड में कटौती करता है, क्या वो यूक्रेन को जो भी पैसे वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसमें कट करता है कि नहीं। यूरोपियन यूनियन क्या अनाउंसमेंट करता है, क्या वो इंडिपेंडेंट तरीके से और सपोर्ट करेगा यूक्रेन को। यूक्रेन का अगला स्टेप क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो काफी कुछ है यहाँ पर, बट आई होप कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो उस पूरे वॉर के बीच में। एंड लेट्स सी कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होती है कि नहीं। अगर मुलाकात होती है तो क्या ये यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को पूरी तरह से साइडलाइन कर देते हैं। देखते हैं। जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो क्रीमियन पेनिनसुला है, जो भी मैंने आपको दिखाया था, ये ज्योग्राफिकली मेनलैंड यूक्रेन से किस चीज से सेपरेटेड है, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप जनरेटिव एआई फाउंडेशन मतलब एआई मास्टर क्लास लेना चाहते हैं जिसमें सभी एआई टूल्स का इस्तेमाल करके आपको पूरी क्लासेस में सिखाया जाएगा, यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज एंड कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड रिमेंबर, दिवाली उत्सव सेल 22 अक्टूबर तक ही वैलिड है। दोस्तों यह दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, सक्सेस की शुरुआत की दिवाली है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है दिवाली सेल, जहां से शुरू होती है आपकी IAS जर्नी। UPSC 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच अब अवेलेबल है सिर्फ 18,999 में। प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट गाइडेंस, टॉप फैकल्टीज, मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज के साथ। और सबसे बड़ी बात, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, आपकी तैयारी आपकी लैंग्वेज में। और साथ ही साथ मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। लिमिटेड सीट्स हैं, सेल के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो UPSC 2027 बैच और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400232993। तो दोस्तों इस दिवाली सक्सेस की रोशनी के साथ मनाइए।